नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को क्यों कहा वैक्सीन की लाइन में लगिए। मंदिरा बेदी ने अपनी पति की उठाई अर्थी। पंजाब कांग्रेस में मचा है घमासान। सिद्धू प्रियंका गांधी से मिले तो वहीं कैप्टन ने बुलाई अपने समर्थकों के लिए लंच पार्टी। कोविशील्ड को लेकर 54 अफ्रीकी देश क्यों यूरोपीय यूनियन पर भड़के और रणवीर सिंह के लुक की क्यों हो रही है चर्चा और लोग क्यों दीपिका पर खा रहे हैं तरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 30 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। ये बैठक वर्चुअल हुई जिसमें कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय का रिव्यू किया। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए अवेयर करें। ये न समझें कि कोविड खत्म हो गया है, हमको इस तरह से काम करना चाहिए कि कोविड की तीसरी लहर ना आए। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी वैक्सीनेशन के काम में लग जाइए। वैक्सीन लेने वाले लोगों की लाइन में खड़े होकर देखिए कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का जमीनी स्तर पर कैसे जनता को फायदा मिले, इस पर काम कीजिए। बॉलीवुड को जैसे पिछले 1 साल से किसी की बुरी नजर लग गई है। बीते 2 सालों में इतने कलाकारों और फिल्मी हस्तियों ने हमारा साथ छोड़ दिया कि अब डर लगने लगा है कि बॉलीवुड से अगली बुरी खबर सामने ना आ जाए। 30 जून को फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ही एक सदमे से गुजरना पड़ा। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल के निधन की खबर मिली। 30 जून की सुबह करीब 4:30 बजे राज कौशल को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। पति के निधन के बाद से मंदिरा बेदी अब खुद के साथ साथ बच्चों और परिवार को संभाल रही हैं। करियर हो या पर्सनल लाइफ, मंदिरा बेदी ने हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। उन्हें कई मौकों पर महिलाओं के लिए चलाए गए कैंपेन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते देखा गया है। इतना ही नहीं, क्रिकेट कमेंटेटर, एक्ट्रेस, मॉडल जैसी अपनी जिंदगी में कई भूमिकाएं निभा चुकी मंदिरा बेदी हमेशा रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ खड़ी नजर आई हैं। 30 जून को अपने पति की अर्थी को उठाकर ऐसा ही एक भावुक संदेश मंदिरा बेदी ने दिया। सोशल मीडिया पर पति राज कौशल की अर्थी को उठाते हुए मंदिरा बेदी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसको देखने के बाद हर कोई इमोशनल हो गया। एक तरफ जहां भारतीय समाज में ये धारणा है कि महिलाएं किसी के भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती, वहीं मंदिरा बेदी का एक कदम महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन गया। मंदिरा बेदी आखिरी समय तक अपने पति के साथ रही। उन्होंने काफी दूर तक अपने पति की अर्थी को उठाए रखा। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिरा बेदी दूसरे लोगों के साथ राज कौशल की अर्थी को आगे से पकड़ा हुआ है। इस दौरान मंदिरा बेदी के दूसरे हाथ में हांडी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि महज 49 साल की उम्र में राज कौशल के निधन के बाद मंदिरा बेदी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। राज कौशल ने रविवार को ही दोस्तों के साथ पार्टी की थी और सोमवार को सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके बताया था कि उनका रविवार का दिन शानदार रहा। राज ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू, एंथनी कौन है जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। उन्होंने माय ब्रदर निखिल, शादी का लड्डू, प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। 30 जून को प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली अहम जिम्मेदारी को लेकर अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बात चली। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हाल ही में पंजाब को लेकर हलचल बढ़ी थी क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दिल्ली में ये मीटिंग हुई। 30 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ लंबी बैठक हुई। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यानी कि 1 जुलाई को अपने समर्थक नेताओं और विधायकों को अपने फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया है। एक तरफ पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक और मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। अफ्रीकी संघ ने यूरोपियन यूनियन के अपने ब्लॉक में यात्रा को मंजूरी देने के लिए भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को अपनी सूची में शामिल नहीं करने को लेकर आलोचना की है। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से भारत में बनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता न देने से अफ्रीका में इस टीके को लगवाने वालों को नुकसान होगा। अफ्रीकी संघ यानी कि AU ने अफ्रीकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र से सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन का नया नियम अफ्रीका में कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए न्याय साबित होगा। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने कोविशील्ड को तैयार किया है। गरीब और विकासशील देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की कोवैक्स पहल के तहत अफ्रीकी देशों में कोविशील्ड को भेजा गया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने नए नियम से भारतीयों के साथ साथ अफ्रीकी संघ के देशों के नागरिकों के लिए भी नया संकट खड़ा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 54 देशों के अफ्रीकी संघ ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोविशील्ड को बाहर करने से अफ्रीकी यात्रियों के साथ भेदभाव होगा। संघ ने कहा कि ये नियम अफ्रीका में कोविशील्ड लगवाने वालों के न्याय संगत इलाज को जोखिम में डालने जैसा है।
है। इसी बीच भारत ने भी यूरोपीय यूनियन के साथ इस मसले को उठाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के मटेरा में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों के प्रतिनिधि योसेप बोरेल के साथ ग्रीन पास के मुद्दे को उठाया। फैशन पुलिस को भ्रमित करने के लिए मशहूर 35 साल के रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर सिर से पैर तक फैशन ब्रांड गुची के ड्रेस में एक फोटो शेयर की। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है, रणवीर पर मजेदार मीम बनने लगे और लोगों ने एक बार फिर से दीपिका पादुकोण के लिए अफसोस जताया। रणवीर की फोटोज में जिस चीज ने ध्यान खींचा वो है रणवीर के लंबे बाल जो उनके कंधों के नीचे नजर आ रहे हैं। रणवीर ने लुक गुची के क्रिएटिव डायरेक्टर एलेसैंड्रो मिशेल को समर्पित किया, जो वास्तविक जीवन में लंबे बालों को सपोर्ट करते हैं। स्पेशल फोटोशूट के लिए रणवीर ने जेंडर स्पेसिफिक फैशन मापदंडों को धता बताते हुए जिन एक्सेसरीज को कैरी किया है उसमें सोने का हार और गुची के जैकी 1961 कलेक्शन के हैंडबैग शामिल हैं। जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। यूजर्स ने रणवीर पर बेतहाशा मीम बनाए। एक ने लिखा, बस यही देखकर दीपिका के लिए अफसोस होता है। एक ने कहा कि ये तो बाबा रामदेव को कंपटीशन दे रहा है। एक ने लिखा, 21वीं सदी का खिलजी कैसा दिखेगा, ये रहा। कुछ ने लिखा, जीसस क्राइस्ट सच में धरती पर वापस आ गए हैं। एक ने लिखा, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई पीपीटी किट बाजार में आ गई है। बात करें रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो 83 पाइपलाइन में है। ये पहले अप्रैल 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कारण पोस्टपोन हो गई। इसके अलावा वो जल्द ही करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं जिसमें वो गली बॉय में अपनी को स्टार रही आलिया भट्ट के साथ फिर से नजर आ सकते हैं।